सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि आने वाले चैप्टर में हम बिज़नेस के ओनरशिप के कितने फॉर्म्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में 2 सेक्टर है हमारे, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये प्राइवेट सेक्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे। और जो पब्लिक सेक्टर है इसको चैप्टर 3 में कवर करेंगे हम। कहाँ पर? चैप्टर 3 में। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 और 3 को समझने के लिए। क्या है, तो चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में और चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हमने एक एक करके ये सारे फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप पढ़ने। फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप मतलब कि आप अपने बिजनेस का कौन सा फॉर्म रखेंगे। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर मतलब हो गया जहाँ बिजनेस, पूरे बिजनेस का एक ही मालिक होता है। पार्टनरशिप मतलब जहाँ 3-4 लोग या 8-10 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि मिलकर बिजनेस करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली, जहाँ पूरी एक बोलते हैं कि हिंदू फैमिली है, वो बोलते हैं कि बिजनेस को रन करती है। एक नाबालिग भी यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका बिजनेस में मेंबर हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये सारे आपके प्राइवेट सेक्टर के अंग हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है जी, तो एक एक करके हम देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इनको हम 2 पार्ट में रखते हैं, नॉन कॉर्पोरेट इंटरप्राइज और कॉर्पोरेट इंटरप्राइज। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट इंटरप्राइज की बात होती है तो इसमें आते हैं आपके क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, ये तीनों आते हैं आपके नॉन कॉर्पोरेट इंटरप्राइज में। फिर आते हैं आपके कॉर्पोरेट इंटरप्राइज में। तो बोलते हैं कि कॉर्पोरेट इंटरप्राइज में आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इनको हम इंक्लूड करते हैं। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसी को डिस्कस करेंगे, इसके फीचर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सोल प्रोप्राइटर, इट इज़ ए वन मैन बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, वही यहाँ पर वर्ड भी यूज़ हुए हैं। बोलते हैं ये क्या है, ये वन मैन बिजनेस है। एज ही इन्वेस्ट द एंटायर कैपिटल, क्योंकि सारा कैपिटल है वही इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, सारा पैसा वही इन्वेस्टमेंट करता है, सारा रिस्क भी वही उठाता है। ठीक है, इसलिए सारे एडवांटेजेस मतलब जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी उसी को मिलेंगे और बिजनेस को मैनेज भी वही करता है। ठीक, इसीलिए इसको वन मैन बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक अकेला आदमी क्या करता है, बिजनेस का वही मालिक भी होता है, वही बिजनेस को क्या करता है, रन भी करता है। ठीक है, और सारा रिस्क भी वही उठाता है, इसलिए सारे प्रॉफिट्स भी उसी को मिलेंगे। इसको बोलते हैं, दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसको हम इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, अब फीचर्स देखते हैं हम इसके कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है कि नहीं। पहली फीचर है इसका, फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी। इस बिजनेस को बोलते हैं फॉर्म करना और क्लोज करना, दोनों बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ठीक, कानूनी जो पेचीदगियाँ होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत कम होती है। क्यों? इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। अब आप बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के लिए एक अलग से लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट है 2013। अगर आप बोलते हैं हिंदू, जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करेंगे तो जॉइंट हिंदू फैमिली एक्ट है। तो हर किसी के लिए है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के लिए नहीं है। तो इसलिए क्या है, इस बिजनेस को स्टार्ट करना और क्लोज करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है फीचर इसका, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, इसमें जो लायबिलिटी है बोलते हैं कि क्या होती है, ओनर की अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर बोलते हैं ओनर अपने डेट्स को, डेट्स मतलब उधार को, ठीक है, पे करने में इनकेपेबल रहता है, तो उसके पर्सनल एसेट्स हैं जो, जैसे उसकी ज़मीन हो गया, मकान हो गया, कुछ भी है, तो उसके पर्सनल एसेट्स हैं, ठीक, उनको भी बेचा जा सकता है उसके डेट को पे करने के लिए। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब ओनर, ठीक है, या जो कोई भी है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर वो अपना डेट पे करने में क्या हो जाए, केपेबल ना हो, अपना उधार नहीं चुका पा रहा है, ठीक, तो उसके पर्सनल एसेट जैसे ज़मीन, मकान, जेवरात वगैरह भी बेचे जा सकते हैं उस डेट को चुकाने के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट।
ठीक है। देखिए हमने पहले जब इसके डेफिनेशन हम डिस्कस करें तभी बताया था कि सारा रिस्क क्या होता है, ओनर ही उठाता है। जैसे आपको दिख भी रहा होगा रस्सी पे बेचारा अकेला ही चल रहा है, ठीक है। तो भाई सारा प्रॉफिट भी उसी को मिलना चाहिए। ऑल रिस्क ऑन हिज शोल्डर एंड द एंटायर प्रॉफिट एंजॉयड बाय हिम। अब सारा रिस्क वही उठा रहा है तो प्रॉफिट भी सारा एंजॉय वही करेगा। कंट्रोल, भाई बिजनेस पे पूरा कंट्रोल रहता है। आप देख रहे होंगे जैसे कठपुतली देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही क्या है पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अल्टीमेट पावर उसके पास होती है, ठीक, क्योंकि पैसा भी उसी का लगा है, मेहनत भी वही कर रहा है तो कंट्रोल भी वही करेगा। नो सेपरेट एंटिटी फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेसमैन। देखिए जब मैंने अकाउंट्स आपको पढ़ाया था, मेरे अकाउंट्स का वीडियो भी आपने देखा होगा, मैंने उसमें बड़ा फोकस किया था कि ओनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है, बिल्कुल होते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटर के केस में नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटर के केस में ओनर और बिजनेस दोनों को एक ही मानकर हम चलते हैं, इसमें नहीं माना जाता इस केस में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। द ओनर इज हेल्ड लाइबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस में कोई बोलते हैं गलती होती है तो ओनर का माना जाएगा कि ओनर ने की है, ठीक है। बाकी फॉर्म्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, किसकी, ओनर और पर्सन की। यहाँ हम दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों को एक ही पर्सन मानेंगे। अगर बिजनेस से कहीं कोई गलती होगी तो ओनर की मानी जाएगी, ठीक है। बिजनेस की कोई अचीवमेंट है वो भी ओनर की ही मानी जाएगी, इस बात का हमेशा ख्याल रहे। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक, लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मीनिंग है यहाँ पर, सिंस द बिजनेस एंड ओनर आर वन एंड द सेम एंटिटी, हिज डेथ बोलते हैं इंसेंटिटी एक्सेट्रा विल अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखिए क्या है कि यहाँ पे बिजनेस और ओनर दोनों एक ही हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ओनर की डेथ हो जाएगी, ठीक है, या उसके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे वो इनकेपेबल हो जाए काम काज करने में, ठीक है, तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, तो ऐसे में बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अकेले सारा काम वही करता था। बिजनेस को बोलते हैं कि सारी नॉलेज उसी को है कि किसको कितना रुपया दे रखा है, किससे कितना रुपया लेना है, तो सारी चीज़ें फिर बोलते हैं आगे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी और को तो पता नहीं है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले क्विक डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन है बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है तो आप उसको जल्दी ले सकते हैं। नो नीड टू कंसल्ट विद अदर, किसी से कुछ डिस्कस करने की आपको खास जरूरत नहीं है। जैसे पार्टनरशिप वगैरह में क्या बाकी पार्टनर से आपको पूछना पड़ता है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको जो सही लगता है अपने बिजनेस के लिए आप उसे तुरंत हाँ बोल सकते हैं या ना भी बोल सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट बनी हुई रहेगी, ठीक है। भाई आपके अलावा और कोई जानता नहीं है, ठीक है, तो सीक्रेसी कैन बी मेंटेन। तो यहाँ पर क्या है कि आपके बिजनेस का जो सीक्रेट है उसको मेंटेन रखा जा सकता है बहुत आराम से, ठीक, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आप ही तक है, ओनर तक ही है, तो ओनर अपने बिजनेस के सारे सीक्रेट्स मेंटेन रख सकता है, किसी के साथ वो शेयर भी नहीं करता है। बोला डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव आप देख रहे हैं भैया इसको भी इंसेंटिव मिल रहा है, गाजर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इंसेंटिव है वो, ठीक। ऑल प्रॉफिट्स गोज टू द प्रोप्राइटर, सारे प्रॉफिट्स किस बोलते हैं, किसको जाते हैं, प्रोप्राइटर को ही जाते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्यों जाते हैं, भाई सारी मेहनत वही कर रहा है, ठीक है, बोलते हैं कैपिटल भी सारी उसी ने लगाई है, ठीक, तो बोलते हैं इसलिए सारे इंसेंटिव या प्रॉफिट जो भी हैं उसी को मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ठीक है, भाई बोलते हैं एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, बाय वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। अपने आप जब आप काम करते हैं और बोलते हैं ग्रोथ करते हैं, ठीक है, और अपने बिजनेस में अचीवमेंट लाते हैं, तो बोलते हैं आपको एक बोलते हैं कि अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि यस आई हैड डन समथिंग स्पेशल, ठीक है, और आपके अंदर क्या है एक मोटिवेशन बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये भी इसका एक मेरिट है जो इसके फीचर में भी था, ध्यान दीजिएगा, ठीक। भाई मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ कुछ भी नहीं होती है। मैंने कारण क्या बताया था कि इसका कोई एक सेपरेट लॉ नहीं होता है इसलिए, ठीक है, बाकी सब में बोलते हैं एक सेपरेट लॉ है तो उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है, इसके लिए कोई भी लॉ नहीं है इसलिए हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि आपको कोई खास लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसको फेस नहीं करना पड़ता है। बिजनेस को इसलिए बनाना भी आसान है और क्लोज करना भी आसान है।
तो ये थी इसकी मेरिट्स। अब बात कर लेते हैं हम इसकी लिमिटेशंस की। हर चीज़ के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो देखते हैं साहब इसके क्या नुकसान हैं। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। ये हर आदमी की क्या होती है, एक लिमिट होती है। अगर आप अपना बिजनेस अकेले चला रहे हैं तो आपके पास पैसा भी एक लिमिट तक ही होगा, आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी लिमिटेड ही होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, अंग्रेजी में एक कहावत है बिजनेस के अंदर, नो मैन कैन बी ए सुपरमैन, ठीक। बोलते हैं कि बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी को सब कुछ आता हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके बिजनेस का कोई ना कोई डिपार्टमेंट है वो कमज़ोर रह जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो मैनेजरियल स्किल्स हो, चाहे वो कैपिटल हो, ठीक है, या कुछ और हो, ठीक, तो उसमें बोलते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं कमी रह ही जाती है। और अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, आप अपनी सारी कैपिटल तो लगा चुके हैं, ठीक। तो क्या इसमें रिसोर्सेज होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, इस फॉर्म में लिमिटेड लाइफ, ठीक है। सामने फोटो भी देख रहे होंगे, डेड एंड, खत्म हो रहा है, जैसे रेलवे ट्रैक है आपका यहाँ पर, ठीक है, वैसे ही बोलते हैं इसका भी एक लिमिटेड लाइफ होती है। एज बिजनेस हैज़ नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। भाई जहाँ बिजनेस की ओनर से अलग आइडेंटिटी होती है तो वहाँ चाहे ओनर की डेथ भी हो जाए, उसको कुछ भी हो जाए, तो बाकी लोग बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बिजनेस की मैंने जैसे फीचर में बताया था कि अपने ओनर से अलग आइडेंटिटी नहीं है, दोनों सेपरेट पर्सन नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं इसलिए अगर बोलते हैं ओनर को कुछ होता है तो बिजनेस भी आपका बोलते हैं बंद हो सकता है। तो जब तक ओनर है तब तक बिजनेस भी रहेगा, और जैसे ओनर नहीं रहेगा तो बिजनेस भी खत्म। नेक्स्ट है इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी। भाई देख रहे हैं लायबिलिटी का कितना बोझा है, इसकी कमर झुक गई है, ठीक है भाई, है ही अनलिमिटेड लायबिलिटी में। कि अगर आप कहीं गलती से अपना डेट पूरा नहीं कर पाए तो भाई लोग तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम करना शुरू कर देंगे। तो खतरा हमेशा क्या है, आपके पर्सनल एसेट्स पर बना हुआ रहता है इस तरह के बिजनेस में, यानी सोल प्रोप्राइटर में। कहीं अगर आपने डेट पे करने में, उधार पे करने में बोलते हैं कि कोई देरी की या नहीं दे पा रहे हैं तो लोग सीधे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम मार सकते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, नो मैन कैन बी ए सुपरमैन इन ए बिजनेस। भाई आपके अंदर कोई स्किल हो सकता है, मान सकते हैं आप रुपए पैसे का हिसाब किताब बहुत अच्छा रखते हैं, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर सोल प्रोप्राइटर के अंदर बोलते हैं कि मैनेजरियल स्किल भी होगा। और मैनेजरियल स्किल भी कई प्रकार के होते हैं, हमें हर तरह के काम के लिए अलग अलग मैनेजर रखने पड़ते हैं बिजनेस में, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें कमी से जूझना पड़ता है, किसके, मैनेजरियल स्किल से। जैसे क्या होता है, अगर आप कंपनियों में जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो अलग मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो अलग मिलता है, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर अलग मिलता है, परचेज मैनेजर। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कि आपको अलग अलग मैनेजर हो, ठीक। तो यहाँ एक्सपर्टीज तो होती नहीं है, तो जिसको जैसा जितना काम आता है उसी हिसाब से कर पाता है काम को, क्योंकि एक ही आदमी है, उसे सारे स्किल्स तो उसके अंदर हो नहीं सकते। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक। आज का टॉपिक हमारा सोल प्रोप्राइटर है, वो हमने कवर किया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, इसमें हमने पढ़ लिया भाई कि इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और भाई इसके डिमेरिट क्या क्या हैं, ठीक, वो भी हमने देख लिया, ठीक है, फीचर्स भी देख लिए हमने, ठीक है, और डेफिनेशन थी इसको भी हमने कवर कर लिया, ठीक। तो जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।